हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। और बेटा आप मेरे से बोल रहे थे कि मैम आप डेली कराइए हमारे जो भी हैं सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्वेश्चंस पर डे। तो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि आपको कराऊँ डेली, क्योंकि थोड़ा मेरा भाई है तो मेरी हेल्प कर रहा है क्वेश्चन टाइप करने में, तो मैं बस रिकॉर्ड किया करूँगी वीडियो को, देन मैं आपको करवाऊँगी अब तो एग्ज़ाम तक पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मैं कभी कभी खुद भी आलस कर जाती हूँ और थोड़ा खुद की भी पढ़ाई होती है, तो इसलिए मैं नहीं ला पाती हूँ। चलिए फिर हम देख लेते हैं। अ किलो वॉट हावर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो आपको 1 किलो वॉट हावर की यूनिट बतानी है। तो इसमें से ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए अपना, जो भी आपका ऑप्शन हो, और मैं बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं, वी नो, कि जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है पावर इनटू टाइम के, ठीक है। पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलो वाट होता है, किलो वाट। और टाइम को हम किस में नापते हैं, हावर में। तो आपका जो है हो जाएगा, इसका जो आंसर वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 किलो वाट हावर इक्वल्स टू, जो 1 किलो वाट हावर होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं वो आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो वो आप निकाल भी सकते हो इसका ऑप्शन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह सका है आपका 2022 का, ठीक है। PYQ भी रह चुका है ये, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 36 × 10⁵ जूल हो जाएगा। निकालोगे कैसे 1 किलो वाट हावर, तो देखो 1 किलो में कितने, आप देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए 1 किलो, 1 kg में कितना वो होता है, 0 × 10⁻³ होता है कि नहीं होता है, होता है। वाट हावर में पूछा है आपके, तो हावर कितने होते हैं आपके, 60 × 60, ठीक है। इतना कर लेंगे हम, तो 60 × 60 आपकी ये हो गई। उसके बाद में आप इसको इंटू करोगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 2 0 और बचे आपके, ठीक है। तो 36 ये हो गया, और 10⁻⁵ हो जाएगा पूरा प्लस करके, ये सारे इंटू में ही है, तो पूरा प्लस करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36 × 2 और 3, 10⁻³ और 2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁵। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन सही आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आप निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाट आवर मीटर मेजर्स, वाट आवर मीटर को किस में मेज़र करते हैं, तो वाट आवर जो होता है, आवर होता है, उसको मीटर को मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड ओनली 1 पार्ट इज नाउ यूज्ड इन अ हीटर, द हीट जनरेटेड विल नाउ बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, डबल्ड हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग डज नॉट हेल्प मेटल्स टू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बिकम हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 बोल रहे हैं। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, तो हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज, इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसका क्या बोलते हैं हम, जूल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर अ थर्मोकपल द थर्मो EMF में बी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, एनी ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थर्मो EMF विथ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, तो टेस्ला आपको बतानी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, फील्ड की होती है, इंडक्शन की होती है, मूवमेंट की होती है, तो इसका आंसर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें आप जब देखोगे टेस्ला की यूनिट, तो टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का भी और इंडक्शन का भी, दोनों का टेस्ला होता है, इन दोनों का, ठीक है। तो इसमें फील्ड भी सही होगा ऑप्शन, और इंडक्शन भी सही होगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे। मतलब अगर ए और सी होता है इसमें ऑप्शन, तो ए और सी हम लगा के आते। फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, वेबर में हम फ्लक्स को नापते हैं, ठीक है। आपने फ्लक्स का पॉइंट भी पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला के, फाई इक्वल्स टू वी इंटू ए, तो ऐसे हम निकाल भी सकते हैं उसको। फिर वेबर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो वेबर मीटर स्क्वायर इसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल,
तो अगर हम किसी भी करंट को पास करते हैं एक स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग कैसी होती है, एक्सपेंड होगी, कंप्रेस होगी, रिमेन सेम होगी, नन ऑफ द अबव होगा, या फिर दीज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कंप्रेस। वो कंप्रेस होगी जब हम करंट उसमें फ्लो कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट करंट इज, इसमें से कौन सी बेसिक यूनिट होती है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं किसको, करंट को। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 बोल रहे हैं, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ मीटर, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बदलने के लिए वी कनेक्ट, हम क्या कनेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या कनेक्ट करते हैं हम, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं दोबारा से कर दे रही हूँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 बोल रहे हैं आपसे, वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूजेस डिपेंड्स अपॉन, तो वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूजेस डिपेंड्स अपॉन वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो आपके डिपेंड करते हैं आपके 3 और 4 पे, मीन्स आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पे, ठीक है। तो इसमें से आपको करेक्ट कोड बताना है, ये करेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट एंड वाइस वर्सा। इनमें से आप बोल रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो चेंज करता है किसको, लो वोल्टेज को अल्टरनेटिव करंट में टू हाई वोल्टेज को, तो वाइस वर्सा करना, मतलब लो वोल्टेज हो अल्टरनेटिव करंट हो या फिर हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट हो, तो कौन सा डिवाइस है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल इज, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है मेटल का, वो बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइट। 17 क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ओम्स लॉ होता है इज वैलिड इन केस ऑफ, तो ओम्स लॉ किस केस पे वैलिड होता है वो आपको बताना है, तो ये होता है आपका कंडक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, गैल्वेनोमीटर। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट में, एक सर्किट में करंट है या नहीं है, वो कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है, मतलब पता लगाता है, तो वो आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 बोल रहे हैं कि एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हॉरिजेंटल, कौन से प्लेस पे जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजेंटल हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 बोल रहे हैं आपसे, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर वाई कनेक्टिंग विद इट अ, तो गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में, तो किसके कनेक्शन से होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हाई रेजिस्टेंट इन सीरीज़ में, हाई रेजिस्टेंस रखेंगे हम किस में, सीरीज़ में, तब गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में। 22 देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, जब हम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को, कुछ रेजिस्टर्स हैं आपके, तो देखिए सीरीज़ में हम किस में कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे आर डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐसे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ये सीरीज़ का वो है आपका पैटर्न, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही हम पैरेलल में हम इनको कनेक्ट करते हैं। तो इन पे क्वेश्चन आपका आ चुका है 2022 में, और क्वेश्चन आप इन पे सीरीज़ पे और पैरेलल पे थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वैल्यू वाले क्वेश्चंस आ गए थे इस पे, तो थोड़ी बहुत आप करोगे ना तो आपको आ जाएगा, इजी आए थे बिल्कुल, इन पे प्रैक्टिस कर लेना थोड़े बहुत क्वेश्चन, जो जैसे बेसिक जो आपकी वैल्यूज होती हैं उन पे। तो बोल रहा है आपसे कि जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं इन अ सर्किट में, द वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, या फिर बिकम हाफ होगी, या रिमेन द सेम होगी, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका
डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं सीरीज़ में, तो सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे होते हैं रजिस्टर को, तो वैल्यू होती है जो करंट की वो डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अगर आप करना चाह रहे हो क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन इसी पे। जैसे कि आपको रजिस्टर दे रखे हो 2, R1 इक्वल्स टू आपको दे रखा हो 20 और R2 इक्वल्स टू आपको दे रखा हो 20, ठीक है, ऐसे दे रखा है। उसने पूछा है कि आपको सीरीज़ में रजिस्टर बताना है, जो टोटल रजिस्टर होता है ना, टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो आप कैसे निकालोगे इसका, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए RT इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करेंगे, तो R1 प्लस R2 कर दिया हमने, तो ये आपका 40 ओम आ जाएगा। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर पैरेलल में पूछ लेता है आपसे वो, बाय द वे, तो पैरेलल में निकालने के लिए हम वही सेम वैल्यू रख ले रहे हैं। तो सेम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे वैसे तो आपका फार्मूला ये होता है, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको इसे शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में कैसे निकालोगे, ये सिर्फ आपके ना 2 रजिस्टर के लिए वैलिड है, 2 रजिस्टर आपको दे रखी हो रेजिस्टेंस, तो उनके लिए वैलिड है, ठीक है। तो जैसे हम R टोटल डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, R1 R2 ऊपर कर लेंगे और R1 प्लस R2 नीचे कर लेंगे, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। तो मैं सॉल्व करूँगी यही फार्मूला लगा के, जैसे कि मैंने आपको R1 R2 20 दे रखे थे, तो जैसे इसी में पुट कर देती हूँ इसी फार्मूले में। जैसे देखिए R1 और R2 मैंने कितने लिए थे, 20 ओम का R1 था और 20 ओम का ही R2 था आपका, ये मैंने लिए थे। तो यहाँ पे ही पुट कर दो R टोटल, ये मैं पैरेलल की बात कर रही हूँ, ठीक है, पैरेलल की बात कर रही हूँ, याद रखना। तो RT इक्वल्स टू पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका, R1 R2 ऊपर था, तो R1 R2 आपका ऊपर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 40 हो जाएंगे। तो अब जब आपको सॉल्व करोगे इनको, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 20 400 हो जाएगा, है ना, 400/40, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से 4 गया, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 10 ओम आ जाएगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चंस, और आप इजीली कर लोगे, कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और आपका एक कंडक्टर वाला भी आता है, सॉरी कंडक्टर बोल रही हूँ, कैपेसिटेंस वाला भी आता है। तो कैपेसिटेंस में आपकी ये बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस की, ठीक है। जैसे कि आप जब सीरीज़ में आप रेजिस्टेंस को ले रहे होते हो, तो वो आता है आपका R1 प्लस R2, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन जब आप कैपेसिटेंस में जाओगे, तो कैपेसिटेंस में आपका उल्टा हो जाएगा, सीरीज़ में आप 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करके लेंगे, तो वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख लीजिए 23 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो रेजिस्टिविटी। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस की, जिससे कि आपका क्वेश्चन फंस जाता है इसमें से, तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है, आप मार्क्स लेके आ जाओ। 23 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय एन। तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो किससे में हम मेज़र कर रहे होते हैं, तो वो होता है आपका इस रेजिस्टेंस होता है उसका आइडियल वोल्टमीटर क्या है, 0 होगा, क्या होगा, तो इसका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर इनफाइनाइट ऐसे लिखा आ जाता है ना ऐसे, तो आप घबराना मत, ये इनफाइनाइट का ही शान होता है। 26 क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। रेजिस्टेंस क्या होगा एक आइडियल एमीटर का, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 0, ठीक है। एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं 27 बोल रहे हैं, विच फिंगर शोज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, वैसे आपको 12th में पढ़ा होगा ये रूल ज़रूर आपने। तो इसमें होता क्या है कि उसमें डायरेक्शन होती है, मैं आपको पिक्चर दिखा दे रही हूँ इसकी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें आपने ये डायरेक्शन होती है लेफ्ट हैंड से। तो इसमें एक ट्रिक है, मैं याद करवा देती हूँ आपको, जैसे फादर, मदर और चाइल्ड, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे इसी सिक्वेंस में याद रखना है। जैसे आपका जो थंब है वो आपका फादर होगा, ठीक है, और जो आपकी ये वाली उंगली है उसमें आपका मदर हो जाएगा, और ये वाला
आपका चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, सीक्वेंस यही याद रखना है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, कैसे याद रखना है कि पापा पहले आते हैं फिर मम्मी आती हैं, और जो बच्चा होता है वो किसके नज़दीक होता जाता है, मम्मी के नज़दीक होता है। तो इसलिए ऐसे ही आपको इसे याद रखना है। ठीक है, कुछ आपका थोड़ा सा दे रखा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे फोर्स होगा वो फादर से डिनोट करेंगे हम, फोर्स। ठीक है, मदर से हम मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा हुआ है मदर से, मदर इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और करंट इक्वल्स टू हो जाएगा चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर देखिए थोड़ा सा और दिखाती हूँ मैं आपको। ये कह रहा है आपसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ अ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको अब क्या रखना है, जैसे आपसे बोल दे कि अगर इसी में से लाइन उठा ले वो, कि बोले कि आपको लॉ बताना है, मतलब रूल बताना है आपको, कौन सा रूल है ये। तो वो बोले आपसे कि हम देखें यहाँ से उठा ले वो, कि जैसे वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर जो होती है लेफ्ट हैंड की, आपको याद रखना है स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड की, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो परपेंडिकुलर है। जैसे देखिए ऐसे ही तो है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे से। तो इसलिए इसलिए अगर परपेंडिकुलर वो बोलता है आपसे, तो क्या करेंगे आप, फिर आप ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं हम, आगे बोल रहा है, अदर देन द थंब पॉइंट्स टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या कर रहा है आपका, थंब फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, और कंडक्टर को, एंड जो आपका फोर फिंगर है वो पॉइंट कर रहा है टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, एंड जो मिडिल फिंगर है वो आपकी किसको कनेक्ट कर रही होती है, पॉइंट कर रही होती है करंट को। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है बेटा इसमें, कि आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अब तक कि हमें क्या लगाना है। तो आपका करंट क्या है, मिडिल फिंगर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए आपने देखा होगा परपेंडिकुलर ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है 90 का एंगल बन रहा होता है एक दूसरे का, तो इसमें इसलिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 बोल रहे हैं, दी डैश इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो पैरेलली कनेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एक कूलम चार्ज है, 2 कूलम सॉरी, आपका 2 कूलम चार्ज दे रखा है यहाँ पे, जस्ट मिनट, 2 कूलम चार्ज है आपका। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है। ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, गिवन में आपको दे रखा है 2 कूलम चार्ज, 2 कूलम आपका क्यू दे रखा है। ठीक है, फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो टाइम कितना दे रखा है आपका, 1 सेकेंड। आपसे पूछा क्या है, करंट आपसे पूछा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्यू इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, आई की वैल्यू आपकी कितनी रखी है, आई तो निकालना ही है हमें, जब हमें आई निकालना है तो आई इक्वल्स टू हम क्यू आई टी कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम हेर फेर कर लेते हैं। ठीक है, तो आई इधर रह जाएगी, आई को हम इधर ही छोड़ देंगे, यहीं पे रहेगी वो, और टी को हम यहाँ पे क्यू के नीचे ले आएंगे। तो हमने यही किया है, यहाँ पे आई हमने उधर ही छोड़ दी और क्यू के नीचे हमने टी ले आए। तो जब हम रखेंगे वैल्यूज़, तो आपका जो चार्ज है वो 2 कूलम दे रखा है, और टाइम आपका 1 सेकेंड दे रखा है। तो कुछ भी हो नहीं सकता, 2 कूलम आएगा आपका ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 एम्पियर, कूलम कह रही हूँ मैं, एम्पियर, क्योंकि आपका करंट जो होता है, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आई इक्वल्स टू एम्पियर। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट इफ मोर लैम्प्स आर पुट इनटू अ सीरीज करंट द ओवरऑल करंट इन द सर्किट इज। अगर हम वोल्टेज रखते हैं, ठीक है, वोल्टेज है जो वो कांस्टेंट में रख रहे हैं, और लैम्प्स हैं आपकी वो हम पुट कर रहे हैं किसमें, सीरीज सर्किट में, तो ओवरऑल जो करंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रिमीन्स द सेम, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बोनस क्वेश्चन है ये, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में ऐसे,
31 डैश जो भी आपका XYG जो भी आपका आंसर हो वो आप करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ पे एक स्माइली बना दे रही हूँ मैं अच्छी सी आप लोगों के लिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फीडबैक ज़रूर देना आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी क्लास, तो फीडबैक ज़रूर देना। ओके, बाय।